Hi, this is Shumpan and hope all you doing well. Take care of your family. This is the third video on महाजनपदास। तो पहले वीडियो में हमने बात की थी अलग अलग महाजनपदास के बारे में। दूसरी वीडियो हमने बात की थी जो राइज ऑफ मगध एम्पायर। तो इतने सारे जो महाजनपदास में थे महाजनपदास थे उसमें से सबसे बड़ा जो उभर के आता है वो होता है मगध एम्पायर। तो मगध एम्पायर जो उभर के आने पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें अलग अलग जोग्राफिकल कारण होते हैं, पॉलिटिकल कारण होते हैं और अलग अलग चीजें होती हैं। ऐसी जगह पे वो सिचुएटेड होता है कि उसको अलग अलग जगह से प्रोटेक्शन मिल रही होती है, रिवर्स की, हिल्स वगैरह की और ये सब चीजें। आज हम बात करेंगे जो मोर इंपॉर्टेंट होगी वो होगी हमारे अलग अलग डायनेस्टी, जो अलग अलग रूलर्स आए, उन्होंने कैसे अपने एम्पायर, अपने किंगडम को प्रोटेक्ट किया और अलग अलग किंगडम को अपने उसमें रैम के अंदर लेके आए। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये डायनेस्टी अगर हम देखें तो डायनेस्टी फर्स्ट नोन जो हमारे सबसे उसमें नोन में आती है, पता लगता है, तो सबसे पहले यहाँ पे बृहद्रथ डायनेस्टी होती है। बृहद्रथ डायनेस्टी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बृहद्रथ डायनेस्टी महाभारत से ताल्लुकात रखती है। जो इसके जरासंध होते हैं, जो किंग मतलब उसके कृष्ण जी के जो कृष्ण जी के मामा होते हैं, मामा के ससुर लगते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते। जो मेन हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो हरियंका डायनेस्टी से बनते हैं। अब पहला क्वेश्चन ही ये बनता है कि इसको सीरीज में लगाओ। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग, फिर शिशुनाग का नंदा, फिर मौर्य, फिर सुंगा, फिर कानवा। तो ऐसे सीरीज में लगाने को कभी कभी देते हैं। तो थोड़ी बहुत हम स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू से स्टार्ट करेंगे। चलो आ जाओ। अब पहले यहाँ पे जो होता है ये बृहद्रथ डायनेस्टी होती है। अब बृहद्रथ डायनेस्टी में इसलिए ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ये है कि बृहद्रथ डायनेस्टी, अब बृहद्रथ जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था उनका थोड़ा सा उनके बारे में ऋग्वेद में बता रखा है। अब ऋग्वेद हमको पता होगा, अगर वैदिक पीरियड या वैदिक एज आप पढ़े तो उसमें 4 वेद थे हमारे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो उसमें ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट माना गया। तो बृहद्रथ और बृहद्रथ डायनेस्टी के बारे में थोड़ा बहुत ऋग्वेद में बता रखा है। उसके मगध के मेंशन कहाँ पर है? मगध का मेंशन अथर्ववेद में है, ये है। और बाकी जो रामायण और महाभारत में भी टाइम टू टाइम अलग अलग महाजनपदास का मेंशन होता रहा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बस थोड़ा सा पढ़ाते हैं। बाकी महाभारत का जब वॉर हुआ था तो ये माना जाता है जरासंध जो आफ्टर जो सक्सेसर था बृहद्रथ डायनेस्टी का, बृहद्रथ के बारे में बाद में, तो उसको भीम मार देता है। भीम कौन था? पांडव था। जो 5 पांडव थे उसमें से एक पांडव था, तो वो कर देता। तो ये होता है कि बृहद्रथ डायनेस्टी अप्रोक्सीमेटली 8th सेंचुरी में बीसी में खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये बाकी ये वध कर रहे हैं उनका। तो मेन जो हमारा होता है वो हम हरियंका डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। हरियंका डायनेस्टी के जो रूलर रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और अलग रूलर रहे हैं उनके बाद जो जो इंपॉर्टेंट चीजों क्वेश्चन बनते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो इनकी डायनेस्टी है, इसके अलग अलग रूलर। सबसे पहले बिंबिसार है जो फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी माने जाते हैं। फिर उसके अजातशत्रु, उदयन, फिर उसके बाद बहुत सारे 2-3 आते हैं। उसके बाद फिर एक नागदशका करके पर्सन आता है, उसके बाद वो खत्म हो, फिर शिशुनाग डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। अब चक्कर ये है कि ये सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हरियंका डायनेस्टी को किस नाम से और बुलाया जाता है? हरियंका डायनेस्टी में एक जो गंदा फैशन था वो था पैट्रिसाइड का, अपने पिता को मारने का। अब इसमें यह था, पैट्रिसाइड का मतलब होता है पिता को मार के उनकी पोजीशन ले लेना। ये क्या करते थे, जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा बिंबिसार को, उनकी पोजीशन ले ली। और अजातशत्रु जिसको जैसा कर रहा है वैसे भरेगा ये। उसके बाद टिट फॉर टैट इनका बेटा उदयन इनको मार के हटा के किंग बन जाता है। तो ये हम पढ़ेंगे। बाकी इन रूलर्स ने अलग अलग क्या क्या चीजें की ये हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे पहला हरियंका डायनेस्टी बिंबिसार। बिंबिसार क्या थे? सन ऑफ भाटिया थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ही रूल्ड ओवर मगध फ्रॉम 544 बीसी टू 493 बीसी। तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप थोड़ी एसएससी के टॉप लेवल की करते तैयारी या फिर हमारे यूपीएससी के लिए कर रहे हैं तो ये आपको थोड़ी टाइम इनके पीरियड भी याद करने पड़ेंगे। 54 सीसी यहाँ से था। उसके बाद मेन जो क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम के लिए कि ये किन के कंटेम्प्रेरी थे। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप यहाँ पे अभी इस टाइम का है तो आपके साथ में और चीजें क्या चल रही हैं। जैसे अगर आप ये, जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल भी दी थी, विराट कोहली आज के टाइम खेल रहा है। विराट कोहली के साथ और भी इस टाइम कौन कौन से प्लेयर खेल रहे हैं भी इसके टाइम पे? केन विलियमसन भी है, स्टीव स्मिथ भी है, अलग अलग कंट्री के अलग अलग इस टाइम पे है। तेंदुलकर के टाइम पे रिकी पॉन्टिंग थे, गिलक्रिस्ट वगैरह थे। ठीक है, तो ये सब चीजें शायद मैं समझा पाया आपको। तो इनके कंटेम्प्रेरी में बुद्धा, जो गौतम बुद्ध थे वो इनके कंटेम्प्रेरी है। उनके बाद महावीरा, ही वॉज एन एडमायरर ऑफ महावीरा। तो ये महावीरा के एडमायरर थे। जो तीर्थंकर, फिर से नहीं याद आ रहा, तीर्थंकर जिनको कहा जाता है, जो कि बेसिकली ट्रेवलर्स कहा जाता है जिनको अपने जैनिज्म धर्म में। तो ये इनको मानते हैं। अब इनकी कैपिटल, ये मगध एम्पायर तो इन्होंने रूल किया, मगध के बारे में पढ़ रहे हैं अलग अलग। तो इनके टाइम पे कैपिटल, ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं कि इनके टाइम पे कैपिटल कौन थी, उनके टाइम पे कैपिटल, क्योंकि उन्होंने कभी शिफ्ट की थी ना अलग अलग रूलर्स ने। तो इनके टाइम पे कैपिटल राजगिरी थी। ठीक है, इनके टाइम पे कैपिटल राजगिरी है। इसको गिरिवराज भी कहा जाता है, राजगिरी कहते हैं। गिरिवराज का कभी क्वेश्चन बोले गिरिवराज क्यों कहा जाता है? गिरिवराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो माउंटेन से कवर था, इसलिए। उसके बाद ऑल्सो नोन और शिरेनिया। अब शिरेनिया का मतलब ये है कि शिरेनिया उसको कहा जाता है, ये टाइटल उसको मिलता है जिसके पास एक स्टैंडिंग और ह्यूज आर्मी हो। तो इनके पास एक ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी थी। अब स्टैंडिंग आर्मी का भी अपना एक मतलब है। देखिए, आर्मी में 2 तरह की होती है।
एक स्टैंडिंग आर्मी होती है, जैसे कि आपने क्या तो कहते हैं एक आर्मी आपने रखी है, उसको रेगुलर आप सैलरी दे रहे हो, उसको वॉर की ट्रेनिंग दे रहे हो, अलग अलग बता रहे हो नीति कैसे अटैक करना है कैसे नहीं, वो होगी स्टैंडिंग आर्मी, जिसको आप टाइम टू टाइम सैलरी दे रहे हो उसको हर उस पे रेगुलर बेसिस पे। दूसरी होती है स्टैंडिंग आर्मी जो नहीं होती। स्टैंडिंग आर्मी में नहीं होती, जिसमें क्या होता है कि आपके वॉर किसी से है नहीं, आप आराम से कर रहे हैं, जैसे किसी के ऊपर आपने चढ़ाई करनी है, किसी के ऊपर एनेक्स करना है या कॉन्क्योर करना है, तो आपने लोग इकट्ठा करने स्टार्ट कर दिया। वो लोग कोई भी हो सकते हैं, फार्मर्स को ले आए आप, या आराम से क्राफ्ट्समैन वगैरह किसी को भी उठा के आपने अपनी भर्ती कर ली, ठीक है, तो वो होगी जो स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती। स्टैंडिंग आर्मी होती है तो इसका काम ही होता है आर्मी वाला। थर्ड में देखो आगे क्या इसमें, ही स्टार्टेड टू प्रैक्टिस यूजिंग मैट्रिमोनियल अलायंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट के पॉइंट बन जाता है कि ये एक लौते यानी पहले ऐसे किंग थे, मतलब पहले लौते नहीं हुआ, पहले ऐसे किंग थे जिन्होंने स्टार्ट किया था मैट्रिमोनियल अलायंसेस। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दो तरह के अलायंसेस होते हैं, अलायंसेस मतलब संधियां, कि आप या तो मैट्रिमोनियल अलायंस, या तो आप शादी करके किसी ऐसी प्रिंसेस से शादी कर लीजिए जिसके अंडर, या वो एक ऐसी घराने से आते हैं जिनके पास बहुत सारी लैंड है, बहुत सारे एरिया है, तो वो आपके नाम कुछ एरिया कर देंगे एज ए डाउरी, या आप एनेक्स करिए। एनेक्स करने के लिए आपको आर्मी वगैरह की जरूरत पड़ेगी, अगर आर्मी है तो वो भी कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने दोनों तरीके से दिमाग लगाया। इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी की, इन्होंने क्या कि टोटल 3 शादियां की, ठीक है, तो नीचे आप देख सकते 3 वाइफ्स। कुशाला देवी जो कुशाल मतलब किंग ऑफ कुशाल की डॉटर थी, और सिस्टर किसकी थी, प्रसेनजीत की। प्रसेनजीत याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा। उसके बाद शेलना जो लिच्छवी चीफ की डॉटर थी, जो वैशाली के थे। उसके बाद केमा जो हमारे ये सेंट्रल पंजाब के जो वहाँ पे किंग ऑफ मोड्रा था, वहाँ के ये थे केमा, तो वो केमा जो उनके प्रिंसेस का नाम है। तो इन्होंने 3 शादियां की, तो क्या हुआ, कहीं से इनको मतलब डाउरी पे क्या कहते हैं लैंड वगैरह बहुत सारा एरिया मिल गया, या कहीं से इनको उन्होंने सीधा कहते हैं कि आप पे कोई हमला होगा पहले हम आएंगे, ठीक है, तो उन्होंने इसको प्रोटेक्शन दे दी, पॉलिटिकल अलायंस हो गया इनके। तो ये सारी चीजें की। उसके बाद एक और चीज होती है कि इन्होंने कौन सी जगह को एनेक्स किया था, कौन सी जगह को कॉन्क्यर किया था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अंगा को, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इन्होंने अंगा को कॉन्क्यर किया था। अंगा कॉन्क्यर करके क्या किया, इन्होंने मगध में मिला लिया था, ठीक है, तो इन्होंने मगध में मिलाया। तो ये कुछ चीजें अलाउ करना, बाकी कुछ यहाँ पे नहीं लिखे, वो आपको बता देता हूँ। एक जैविका करके खिंच के आ रही है बार, इन्होंने जैविका करके एक पर्सन थे, उन्होंने उसको उज्जैन के राजा के पास भेजा था। वो एक्चुअली जैविका एक पर्सन थे जो मैं कहते फिजिसिस्ट थे, मतलब वो जो मतलब हड्डियां वगैरह टूट जाए तो उनको वो देखते थे, तो उज्जैन के राजा के पास भेजा था और गौतम बुद्धा की सेवा में भी लगाया था। तो ये है। बाकी इन्होंने अपने जो हाई ऑफिसर हैं उनको हाई पोस्ट को 3 चीजों में डिवाइड किया था, एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री, जुडिशली। आज के टाइम पे इंडिया में देखे तो वो भी 3 चीज में डिवाइड है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव में जो कानून बनाते हैं, कानून बनाएंगे अपने, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जो उसकी पालना कराएंगे, और जुडिशरी जो न्याय वगैरह का देखेगा, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हुआ। तो उसी तरह एग्जीक्यूटिव यहाँ पे जो अलग अलग लॉस को पालना वगैरह कराते थे। मिलिट्री, क्योंकि मिलिट्री उस टाइम बहुत ह्यूज उस पर रखनी पड़ती थी स्ट्रेंथ पे, तो वो मिलिट्री का एक बहुत बड़ा लीडर, मतलब एक हाई पोस्ट बनानी पड़ती थी। जुडिशली जो न्याय के बारे में देखेंगे, ठीक है, तो इनके बारे में ये था। तो इनके बारे में आप देख लीजिए कि बिंबिसार को इम्प्रिजन कर दिया, मतलब उसको जेल में डाल दिया उनके बेटे द्वारा, अजातशत्रु को, बाद में उनको मार दिया गया। उसके बाद फिर हरियंका डायनेस्टी, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु बन जाता है हरियंका डायनेस्टी का लीडर। उसके बाद बाकी इनके अलग अलग नोट्स बनाने के लिए आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ उन्होंने शादियां की। और मेन नीचे ये है कि ही डिफीटेड ब्रह्मदत्ता को डिफीट करके अंगा को इन्होंने कैप्चर कर लिया था और उसको अपने मगध में मिला लिया था। ही हैड गुड कनेक्शन विथ, या गुड रिलेशन विथ अवंती के साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे। अब वो अवंती के अच्छे रिलेशन थे, खराब कब होंगे वो आगे चल के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये इनकी चीज थी, ये खत्म। इनके बाद का बेटा आता है अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु क्या करता है, वो सन होता है किसका, बिंबिसार और चेलना का, ठीक है। तो मैंने बताया 3 शादी कहते हैं, उसमें तो एक वाइफ का एक साथ इनका बेटा ये होता है अजातशत्रु। ही किल्ड हिज फादर एंड बिकम अ रूलर, हमको पता है, मार के अपने रूलर बन जाते हैं। इम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। अब क्या होता है कि ये पहले जैनिज्म को फॉलो कर रहे होते हैं, जैनिज्म को फॉलो करने के बाद कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, ये बुद्धिज्म को फॉलो करने जाता है, फिर बुद्धिज्म, उसके बाद इन्होंने बहुत बुरे बुरे काम किए थे। उसके बाद क्या होता है, ये गौतम बुद्ध के पास जाते हैं। गौतम बुद्ध के पास जाते हैं तो उन्हें कहते हैं कि मैंने बड़ा बुरा काम किया, मैं क्या करूं, मुझे शांति चाहिए। तो कहते हैं कि तुम भाई ये सब कुछ छोड़ दो अपना राजपाट और सिर्फ धर्म के काम करो, तुमको शांति मिल जाएगी। तो ये होता है। उसके बाद ही कन्वेंट द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगीर। अब देखिए, जिन्होंने थोड़ा सा तैयारी अच्छे से की होगी और थोड़ा गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा, तो गौतम बुद्धा के मरने के बाद 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं। और 4 बुद्धिस्ट काउंसिल कुछ नहीं, जनरली एक मीटिंग है, तो उसको इतना मतलब डीप में ना लिया, बस हल्की से समझे, वो एक तरह से मीटिंग हुई है। तो अलग अलग रूलर ने अलग अलग टाइम पे मीटिंग्स कराई हैं, और जो भी उसमें अलग अलग धर्म के लिए, बुद्धिस्ट धर्म के लिए क्या होना है, उसमें अलग अलग टेक्स्ट का निर्माण हुआ, तो ये सब चीजें हुई हैं। तो वो मैं कभी एक डिटेल में इसकी बता दूंगा वीडियो। तो ये हुआ, तो पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धा की डेथ के बाद
तो बुद्धा की डेथ के बाद 483 बीसी में होती है, वो इनके अंडर ही होते हैं, इनकी मतलब उसमें एक तरह से मैं कहूंगा कि इनकी रूलिंग के टाइम ही होती है। वो कहाँ पे होती है? राजगिरी में, ठीक है। वॉन वॉस अगेन कौशल एंड वैशाली। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो अजात शत्रु थे ना, उनको एक्सपेंशन करने का बड़ा शौक था। वो एक बड़े रेडिकल रूलर थे, मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि वो बड़े जिद्दी और स्ट्रिक्ट टाइप के रूलर थे। इनके एक तरह से मान के इनके फादर की 3 शादियां हुई थी, उनमें से एक जो इनके कौशाल की जो इनकी वो थी पत्नी, जिनकी प्रश्नजीत की जो बहन थी कौशाला देवी, तो उनसे भी ये वॉर छेड़ देते हैं, ठीक है। तो उनकी जगह अक्वायर करने के लिए, उनके लैंड अक्वायर करने के लिए, और लिच्छवी के साथ भी वॉर छेड़ देते हैं, जो कि क्या तो कहते हैं 16 साल तक ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई थी, ठीक है। उसके बाद इनके थोड़ा पढ़ लेते हैं। ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म एंड लेटर स्टार्टेड एम्ब्रेसिंग बुद्धिज्म, आपको बता दिया मैंने। ही सेड दैट ही मेट गौतम बुद्धा। अब ये भी माना जाता है कि गौतम बुद्धा से बिंबिसार भी मिले थे। बिंबिसार ने क्या किया था, उनको अपनी थ्रोन ऑफर की थी कि आप मेरे थ्रोन पे बैठ जाइए, पर गौतम बुद्धा उन्होंने कहा था कि मुझे थ्रोन वगैरह से कोई थ्रोन मतलब राजगद्दी, तो उन्होंने मना कर दिया, इनके फादर को मना कर दिया था। और ये माना जाता है इनको भी मतलब एक तरह से ये मिले थे और जाके उनसे वो किया था। तो मैंने आपको बताया था ये जाके मिले थे और इनसे मतलब वो ली थी, तो इन्होंने फिर धर्म के काम करने लगे थे। अब उसके बाद क्या होता है कि ये बहुत बुरे बुरे काम करते हैं। उसके बाद इनको लगता है कि मैंने काफी बुरा काम किया है, अब मैं क्या करूं, मेरे को माफी मांगनी चाहिए। तो फिर ये जाके माफी मांगते हैं गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम अधर्म के काम करो। तो ये क्या करते हैं, उसके बाद बहुत सारे चैत्यास और विहारस बनाते हैं। चैत्य विहार कुछ नहीं होते, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं उनके लिए ये बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज, वो ऑल्सो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, आपको बता चुका, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने वो की थी अपने रियल में, अपने रूलिंग टाइम में इन्होंने लगा करी थी। अब उसके बाद इनके जो बेटे होते हैं, इनके बेटे भी इनको वही देंगे टिट फॉर टैट। उदयन भी क्या करते हैं, अपने फादर को अजातशत्रु को मार के खुद बन जाता है किंग। तो ये क्या होता है, अजातशत्रु ने उतने ज्यादा काम नहीं किए थे, बस इन्होंने एक तरह से बस एक चीज की थी। सन ऑफ अजातशत्रु पहली चीज ये, शिफ्ट द कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र टू पटना। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी। इनके टाइम जो अजातशत्रु है ना, इनमें इसी के टाइम महापरिनिर्वाण मतलब इनको मतलब की मृत्यु हुई थी। तो मैं कैसे बता ही चुका हूँ कि बुद्धा के डेथ के बुद्धा के डेथ के बाद इन्होंने कराई थी, तो इनके टाइम पे डेथ हुई थी। अब देखिए अजातशत्रु को मैंने बताया, अजातशत्रु का बेटा उदयन आता है। वो क्या करता है, वो कैपिटल को शिफ्ट करेगा। कैपिटल को शिफ्ट करना कुछ नहीं, राजगिरी से कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर देगा, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र से नई सिटी बसाई होती है। तो ये क्वेश्चन भी आप यहाँ पे समझिए कि पाटलिपुत्र किसने बनाई थी। तो पाटलिपुत्र बनाई किसने थी, हमारे उड्डयन ने। उड्डयन फिर क्या करता है, इसको शिफ्ट भी करता है कि अगर मैंने बनाई है तो मैं शिफ्ट भी करूंगा। तो वो राजगिरी से क्या कहाँ पे शिफ्ट कर देता है, पाटलिपुत्र शिफ्ट कर देता है, ठीक है। और ये लास्ट हरियांका का एक मेजर रूलर होता है। उसके बाद उतने खासे रूलर आते नहीं है। उसके बाद फिर उसको शिशुनाग डायनेस्टी ओवरथ्रोन कर देगी। लास्ट मेजर रूलर, उसके बाद जो उसके सक्सीड करते हैं, उसके बाद जो किंग आते हैं वो होता है अनिरुद्धा, फिर मांदा, फिर जो सबसे लास्ट किंग होता है नागदशका, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट फोटो देख सकते हैं, उसमें आपको चल जाएगा। नागदशका के बाद कोई नहीं होता, तो यही है। अजातशत्रु सक्सीडेड बाय उदयन, ठीक है। तो फिर ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल लेइंग फाउंडेशन, तो मैंने को बता चुका हूँ कि जो इन्होंने फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन उसका मतलब निर्माण किया था पाटलिपुत्र का और शिफ्ट कर दिया था राजगीर से पाटलिपुत्र। ये इसका क्वेश्चन बनता है। उसके बाद नागदशका लास्ट रूलर था। अब नागदशका में एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, वो एक ना अनवर्थी बड़े मतलब इमेच्योर टाइप वो किंग थे। अब इमेच्योर टाइम के किंग थे, तो उसके टाइम में जो वहां के जो किंगडम के जो लोग थे वो खुश नहीं थे। अब वो क्या करते हैं, वो उनका ही एक जो मिनिस्टर होता है शिशुनाग, तो वो क्या करता है, वो मतलब क्या कहते हैं शिशुनाग को, वो एक तरह से मंत्री होता है। उनको लोग कहते हैं कि तुम हट गए ना, शिशुनाग को बना दो, ये तुमसे काफी काबिल है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखा होगा, ही एंड फोर्स टू एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब किसी को जबरदस्ती अपनी पोजीशन से हटा देना, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं, एब्डिकेट हिज थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज मिनिस्ट्री शिशुनाग। तो क्या करते हैं भाई, तुम हटो, इसको हटा के लोग क्या करते हैं, इनके जो मिनिस्टर होता है शिशुनाग को उनकी गद्दी पे ले आते हैं। और शिशुनाग डायनेस्टी से क्या स्टार्ट होता है, शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग पर्सन से, ठीक है। तो इनके बाद छोटी सी हम जल्दी से मैं बताता हूँ, ये भी कवर कर देता हूँ। शिशुनाग डायनेस्टी क्या करता है, वो अवंती को कॉन्क्यूर करता है। आपको पिछली मैंने उसमें बताया था कि अवंती बहुत अच्छी, बिंबिसार के टाइम बहुत अच्छे रिलेशन थे उसके, पर अवंती को ये कॉन्क्यूर कर लेता है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करता, बस अवंती को कॉन्क्यूर करता है। बहुत अच्छी जो रिलेशन चल रहे आ रहे होते हैं उसको खत्म कर देता है। टेम्परेरी मूव, तो थोड़ी देर के लिए वैशाली को मूव करता है। उसके बाद इनका बेटा आता है कालाशोक। कालाशोक इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, इसने ज्यादा कुछ नहीं किया। इसने फिर दोबारा पाटलिपुत्र में ट्रांसफर कर देता है। और इसके टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कालाशोक उसके बाद 10 सन आता है कालाशोक। उसके बाद महानंदिन आता है, वो भी कुछ नहीं करता। फिर इसको भी हटा के हमारे महापद्मनंद आ जाते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा जल्दी से इसको बताता हूँ। श्रीलंकन टेस्ट है, उनके क्रॉनिकल्स में ये बताया गया है कि जो आपका ये सिंगू था, ये एक मिनिस्टर था जो हटा के आ गया। वॉज अ वॉइस ऑफ काशी बिफोर बिकमिंग अ किंग ऑफ मगध।
तो ये ना वॉइस रॉय था। वॉइस रॉय मतलब वहाँ का सारा जो काशी एक रीजन था उसका ये सारा मतलब एक तरह मिनिस्टर के तौर पे वहाँ पे सारा कुछ देखता था, उसकी देखभाल करता था उस वाले रीजन की ये, ठीक है। तो ये फिर किंग बन जाता है। ये कैपिटल वॉस एट राजगीर, राजगीर कैपिटल तो ही एनएस अवंती। तो हमको बताया ये अवंती को क्या तो कहते हैं एक तरह से मतलब एनेक्स कर लेता है, एंड टू अ लॉन्ग राइवलरी बिटवीन मगध एंड अवंती। तो लेटर शिफ्टेड कैपिटल टू वैशाली। अभी वैशाली में अपनी, बस यही इसमें याद रखना है आपने, ये वैशाली को अपनी कैपिटल शिफ्ट कर देता है, मतलब शिफ्टेड कैपिटल वैशाली को कैपिटल शिफ्ट कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, ये अवंती को एनेक्स कर लेता है। बस ये दो चीजें से इंपॉर्टेंट और ज्यादा से क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उसके बाद इनका बेटा आता है कालाशोक, ठीक है, संग ऑफ शिशुनाथ। फिर कालाशोक शिफ्टेड कैपिटल टू पाटलिपुत्र, द्वारा फिर पाटलिपुत्र को कैपिटल बना लेता है। बस यही थोड़ा बहुत चलता रहता है किसने कौन सी कैपिटल बनाई, बस ये सारी चीजें। और इसने अपने टाइम में जो भी बुद्धिस्ट काउंसिल जिस बंदे के टाइम में, जिस रूलर के टाइम में, वो इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। तो इसने अपने टाइम में बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, और किस जगह पे हुई थी, वैशाली पे हुई थी। तो ये आपने याद रखना। ही वॉज किल्ड इन प्लेस ऑफ रेवोल्यूशन दैट ब्रॉट वन नंदा डायनेस्टी। अब ये क्या हुआ कि ये माना जाता है कि इसको मतलब ये इस किंग के बाद आते हैं काफी किंग पर, लेकिन वो इतने इमेच्योर टाइप होते हैं कुछ, मतलब इतने से प्रभाव नहीं छोड़ पाते। तो इसके मरने के बाद एक तरह से खत्म हो जाती है डायनेस्टी। उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है, महापद्मनंद डायनेस्टी को फाउंड कर देते हैं, वो होती है नंदा डायनेस्टी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी बन जाती है बहुत। तो चलो इसको कराई देते हैं। तो इसमें क्या होता है, महापद्म डायनेस्टी क्या होती है, ये पहली ऐसी डायनेस्टी होती है जो होती है नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। अब मेरी पिछली वीडियो अभी याद करें तो उसमें मैंने आपको बताया था जो हमारे ब्राह्मिकल सोसाइटी को देखे तो 4 में वर्णस हैं। तो उसमें क्या है, उसमें आपके जाति के आधार पर चीजों को बांटा हुआ है। ब्राह्मण्स, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, और उसके बाद शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण जो पढ़ाई लिखाई काम करेंगे, उसका क्षत्रिय। क्षत्रिय जो होते थे, क्षत्रिय उनको कहा जाता था जो क्या तो कहते हैं सिर्फ फाइटिंग का काम करते हैं, या जो फाइट वगैरह या मिलिट्री वगैरह का काम देखते हैं, उनको क्षत्रिय कहा जाता है। वो लड़ने में जो थे, ये माना जाता था कि वही किंग बन सकते हैं, वही लड़के किंग बन सकते हैं जो क्षत्रिय होते हैं। उसके बाद वैश्य होते हैं, उनको तो व्यापार से, उनका जो ट्रेड वगैरह से लेना देना है। उसका शूद्र होते हैं, ये माना जाता था उस टाइम की वो मतलब नीचे तबके के जो काम होते हैं वो वगैरह वो करते हैं। तो क्या था ये जो ये डायनेस्टी थी, नंदा डायनेस्टी, ये पहली ऐसी डायनेस्टी थी, ये माना जाता है जो उनका किंग है वो शूद्र मतलब उससे आता है, शूद्र जन से आता है। तो ये माना जाता था। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ही इज कॉल्ड द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य द फर्स्ट एम्परर। अब देखिए यहाँ पे चीज समझिए, ही कॉल्ड द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया। इसको फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर इसलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट रूलर था। इसने अपनी आर्मी इतनी सारी बिल्ड कर ली थी, इतनी जगहों पे इसने कैप्चर कर लिया था, इतनी किंगडम्स को। तो इसको फर्स्ट मतलब हिस्टोरिकल एम्परर कहा जाता है। और उसके बाद जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में इतनी जगह कैप्चर होता है, उसको फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये इसलिए कहा जाता है इनको। तो ही मर्डर्ड कालाशोक टू बिकम अ किंग। अब कालाशोक के बाद ही बहुत सारे किंग आते हैं, पहले वो इतने क्वालिफाइड होते, जैसे ही वो कालाशोक को मारता है उसके बाद फिर कोई ध्यान देने वाला होता नहीं, तो फिर ये किंग बन जाता है। हिज ओरिजिन नॉट क्लियर। अब उसका ओरिजिन क्लियर नहीं है। ओरिजिन मतलब सोर्स जहां से ये आया, जहां से ये ओरिजिन करता है, मतलब जहां से ये आया। ये कुछ लोग मतलब पुराण कहते हैं कि भाई वो लास्ट मतलब शिशुनाग डायनेस्टी का किंग था, उसका बेटा, उसका शूद्रा वुमन से ये आया है। पर ये ज्यादातर माना जाता है कि वो जो मतलब शिशुनाग, ये जो महापद्मनंद था, ये महापद्मनंद एक बाबर जो मतलब बात करता उनका बेटा था, ठीक है। एंड अ कॉर्टेसन मतलब एक उसको कहा जाता है, वैश्य को कहा जाता है कॉर्टेसन, ठीक है। तो उनका बेटा था। तो ये माना जाता है काफी लो मतलब उससे आता है, तो ये माना जाता था। और ही रीन लास्टेड फॉर 28 ईयर्स। इसका जो मतलब रूल लास्ट हुआ वो 28 ईयर तक हुआ। अब यहाँ पे जो उनका मेन, यहाँ पे जो इसके बारे में क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पहले ये बनेगा कि ये सबसे पहला नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी कौन सी थी, तो नंदा डायनेस्टी। और ये ही इसको किस नाम से बुलाया जाता है, इसके नाम बहुत है। तो ही ऑल्सो कॉल्ड शर्वा क्षत्रियंका, ठीक है, सर्वा क्षत्रियंका, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय। अब ये क्या था, ये नॉन क्षत्रिय था और इसको खुंदक थी, या एक तरह से इसको पसंद नहीं थे क्षत्रिय, जो क्षत्रिय किंग थे। तो ये कहता मैं सारे क्षत्रियों को मार दूंगा, इसलिए इसको कहा जाता था डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय, ठीक है। और एक रथ इसको होता था जो किंग का किंग माना जाता है, ठीक है। द एम्पायर ग्रू अंडर हिज रीन, ठीक है। बहुत प्रॉस्पर किया इस मतलब एम्पायर ने इसके टाइम में, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है द एम्पायर ग्रू, ठीक है। उसके बाद इट रन फ्रॉम द कोरू। अब ये कहां से कहां तक बता रहा है इसको, ठीक है। इट रन फ्रॉम द कोरू कंट्री इन द नॉर्थ का कोरू से लेके नीचे गोदावरी वैली साउथ तक फैला हुआ था। एंड फ्रॉम मगध, ईस्ट के मगध से लेके टू द नर्मदा ऑन द वेस्ट, और नर्मदा के वेस्ट तक फैला हुआ था। इतना इसका फैला हुआ था बस ये। ही कॉन्कर्ड मैनी किंगडम इंक्लूडिंग
कलिंगा। ठीक है, तो कलिंगा को पहले कॉन्क्यूर करने वाला, कलिंगा उड़ीसा की जगह है जो बाद में जाके उसमें अशोक भी लड़ेगा लड़ाई, तो वहां पे कॉन्क्यूर्ड इसने कलिंगा को पहली बार कॉन्क्यूर कर लिया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। उसके बाद हमारा इसके जो बेटा होता है वो धनानंद आ जाता है। तो अब ये क्या हुआ था, ये काफी एक मतलब बहुत ही एफिशिएंट रूलर था। इसके बाद जो बेटा होता था धनानंद, वो एक एक तरह से ये था कि इसको अपने डैडी का सब कुछ बनाया सब कुछ मिल चुका था। वो इतना एफिशिएंट रूलर तो नहीं था पर लेकिन उसको बाय चांस बाय लक उसको सारा कुछ मिल गया था बैठे बिठाए। इसको क्या हुआ था, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे थर्ड पॉइंट, ही इनहेरिटेड अ ह्यूज एम्पायर फ्रॉम हिज फादर। बस यही मेन चीज है। अब इसको बैठे बिठाए बहुत सारा कुछ चीज मिल गया था इसको, मतलब 2 लाख की इन्फेंट्री जो मतलब वो होते हैं लड़ने वाले जो पैदल चल के लड़ते हैं, 20,000 की कैवलरी मतलब जो घोड़े पे बैठ के लड़ते हैं, 3,000 एलिफेंट, 2,000 चैरियट्स रथ वगैरह, ये सब को बैठे बिठाए मिल गया। तो ये अल्टीमेटली एक तरह से बिकम अ वेरी पावरफुल रूलर। ठीक है, और दैट पर्टिकुलर टाइम। उसके बाद क्या होता है, ये एक लास्ट रूलर है नंदा डायनेस्टी का। अब इसकी बड़ी अच्छी कहानी मैं आपको बताता हूँ। ही इज रेफर टू अग्रमिस एंड। अब देखिए यहाँ पे चीज समझिए, यहाँ पे आ गया ग्रीक टेक्स्ट। अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रीक टेक्स्ट कहाँ से आ गए, ग्रीक कहाँ से आ गए, तो याद रखना इसी के टाइम धनानंद के टाइम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, अलेक्जेंडर इंडिया में आया था। अलेक्जेंडर का इंडिया में इन्वेजन हुआ था। ठीक है, अब ये यहीं से कहानी बनती है। यहां से कहानी ये बनती है कि जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ तो इसके कोर्ट में चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य सॉरी चाणक्य थे। ठीक है, चाणक्य इसके कोर्ट में थे, चाणक्य से कोर्ट में एज ए एडवाइजर थे। अब चाणक्य बहुत बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे और दूरदृष्टि रखते थे, तरह से मैं फ्यूचर को देख सकते थे कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है। तो इन्होंने ये कहा कि धनानंद तुम अपनी ना थोड़ी आर्मी सुधार ले, खुद थोड़े वो बन जाओ और वहां पे थोड़े से आर्मी डिप्लॉयड कर दो जहां से वो अलेक्जेंडर आ रहा है, क्योंकि वो उस वाली साइड से आ रहा था पोरस को हरा के। तो वो कह रहे हैं कि ब्यास नदी वाली साइड से आ रहा है, वो तुम वहां पे थोड़ी बहुत आर्मी रख दो, वो कभी भी हम पे हमला कर सकता है। तो उसने ये धनानंद ने मजाक में कहा कि मेरी आर्मी इतनी सारी आर्मी है, उसको एक तरह से घमंड हो गया था कि मेरी इतनी सारी आर्मी है, मैं क्या मतलब मेरे को कोई लड़ेगा तो कुछ नहीं होगा मेरे को, आप जाओ यहाँ से। और बहुत उसको बेइज्जत करके चाणक्य को अपने कोर्ट से निकाल दिया। अब चाणक्य को यही वहां से वो परण लेता है एक तरह से कि ये कहता है कि भाई मैं अपने बाल उस टाइम से कभी नहीं बांधूंगा, इसने मुझे काफी बेइज्जत किया, मैं इसको हटा के मानूंगा। तो उसके बाद क्या होता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य को लेके आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को खुद वो ट्रेंड करके इतना उसको एक तरह से एफिशिएंट बना देता है कि वो उसका रिम हटा के इसके डायनेस्टी हटा के मौर्य डायनेस्टी ले जाता है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य फाउंड करते हैं मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, इसके बाद मैं जल्दी से पढ़ा देता हूँ। तो इनके पास आर्मी थी, आपको बता ही दिया। और ग्रीक टेक्स्ट में इनका नाम अग्रमिसी और जेंडरमेस जो भी वर्ड आप देख सकते हैं, ये कहा गया है। ये इसलिए कहा गया क्योंकि इस टाइम क्योंकि हमारा अलेक्जेंडर द ग्रीक का था, तो वहां पे अब उसके टाइम अगर आया तो थोड़ा बहुत ग्रीक जो उसके टाइम पे कंटेम्प्रेरी होंगे उनके बारे में तो इंक्लूड करेंगे। अलेक्जेंडर इन वेरी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन, बट ही कुड नॉट प्रोसीड टुवर्ड द गंगेटिक प्लेन बिकॉज ऑफ द आर्मी रिफ्यूजल। अब अलेक्जेंडर ने भी जब इन्वेड किया था तो उसकी आर्मी ने एक टाइम के बाद मना कर दिया, कहते हम नहीं जा रहे भाई ये नदी पार करके, ब्यास नदी पार करके, कि आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, हमारी बहुत वो मतलब हो गई है, बहुत सारे हमें प्रॉब्लम होती है, हम नहीं जा रहे आगे। तो उन्होंने एक तरह से रिफ्यूजल कर दिया था, उसकी खुद की आर्मी ने एक तरह से उसको मैं कहूँ रिवॉल्ट कर दिया था कि आगे हम नहीं जा रहे। तो इसलिए अलेक्जेंडर को वापस मुड़ना पड़ा और जब वो वापस जाता हो पता नहीं बेबीलोन में जाके उसकी मृत्यु हो जाती है। ही इज सेड टू वन ऑफ द 8 सन, अब ये माना जाता है महापद्मनंद के 8 या 9 सनों में से ये एक था। ही बिकम अनपॉपुलर विथ हिज सब्जेक्ट ओइंग an operation way of exporting tax. He शूद्रा origin and anti death policy। अभी क्या था, ये शूद्रा, मैंने को बताया महापद्म ने पहला शूद्रा किंग था, शूद्र किंग था, जो शूद्र उससे आता है वर्णन से। और उसके बाद ये उनका बेटा था। तो ये जो इनकी एक बहुत अनपॉपुलर किंग बन गया था। अनपॉपुलर मतलब लोगों को इतना पसंद नहीं था, इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि ये क्या कहते हैं जो क्षत्रिय, बाकी तो अब तो क्षत्रिय क्लैन के थे, बाकी सब तो जो क्षत्रिय किंग अलग अलग रूल्स में कर रहे थे, यही एक शूद्र था ना, तो इसको पसंद नहीं थे। तो उस पर अलग अलग इसने बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए, उनसे ढंग से बिहेव नहीं करता था, अलग अलग पंगे लेता रहता था। तो उसको इसने बहुत एक तरह से लार्ज आर्मी बना ली। तो जब इस पे हमला होता है तो कोई इसका साथ नहीं देता। तो फाइनली क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य इसको हटा देता, किसकी हेल्प से, चाणक्य की हेल्प से, विच लेड द फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। मेरे ख्याल से लंबा लेक्चर हो गया, मैं तो लंबा करने नहीं वाला था। ठीक है, तो यही बस का कंक्लूजन निकलता है। लास्ट किंग क्या होता है, शिशुनाग डायनेस्टी बस ओवरथ्रोन बाय महापद्मनंद ले जाता है। फिर फाउंडर वो नंदा डायनेस्टी को बनाता है। फिर वो बहुत सारे टाइटल्स गेन करता है क्योंकि बहुत क्वालिफाइड, महापद्मनंद तो बहुत ज्यादा मतलब एफिशिएंट रूलर था। तो वो अलग अलग टाइटल करेगा, उग्रसेन द ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी, एकर द सोल मोनार्क,
ठीक है, राजो का राज, उसके बाद राजा, इनफैक्ट ही वॉज आइडेंटिफाई द फर्स्ट इंपायर बिल्डर, हमने पढ़ लिया, ठीक है। धनानंद वॉज द लास्ट किंग, इसका लास्ट किंग होता है जो अलेक्जेंडर के, मतलब अलेक्जेंडर इन्वेड तो कर देते पर आगे उसकी रिफ्यूज कर देते आर्मी, तो आगे नहीं आ पाता, इसलिए महापामन ने तो ये अटैक पक्का करता। उसके बाद ये होता है कि धनानंद को ओवरथ्रोन कौन कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद वो मौर्यन डायनेस्टी कर देता है स्टैब्लिश। अगली बार हम मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने 3 डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, हरियंका, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, जो मेन है, इनके बारे में आपको याद रखना है। शिशुनाग में थोड़ा सा बताता, बिंबिसार चलो मैं कोई बात नहीं, अब देख लीजिएगा, ठीक है। तो शिशुनाग, अलाशोक, महापद्मनाथ, धनानंद, ठीक है। तो ये इसमें मेन है। ओके, थैंक यू वेरी मच।